Hello student, today we will start Kingdom Protista. Kingdom Protista contain all single-celled eukaryotes. फिर भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स हम लोग प्रोटिस्टा में ही रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बायोलॉजिस्ट जो हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन को रखते हैं प्रोटिस्टा में, लेकिन अदर जो दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं उनको प्लांट्स में रखते हैं। तो ये कुछ इसका जो है कि हम ये नहीं कह सकते टोटली कि सारे ही जो हैं यूकैरियोट्स जो है सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो हैं वो हम सारे प्रोटिस्टा में रखते हैं। इसलिए प्रोटिस्टा को कुछ ग्रुप्स में बांटे गए हैं। तो जो आपके सिलेबस में है वो ये है, प्रोटिस्टा को कुछ ग्रुपिंग में किया गया है जो है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिएट, यूग्लॉइड, सिंपल मोड एंड प्रोटोजोआ। तो उसको मेनली जो है 5 ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हम उनके जो है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो प्रोटिस्टा डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप, that is chrysophyte, dinoflagellate, eugloid, simple mode and protozoa। तो सिंपली जो प्रोटिस्टा है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्टली दे ऑल आर एक्वेटिक, प्राइमरी दे ऑल आर एक्वेटिक। तो जो है सारे जो प्रोटिस्टा हैं वो क्या होते हैं, सारे एक्वेटिक हैं। And this kingdom form a link with the others dealing with plants, animals and fungi। और हमने देखा है ये जो है ज़्यादातर क्या है, एक्वेटिक है, और देखा गया कि ज़्यादातर जो है ये प्रोटिस्टा है वो एक लिंक प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स या फंगाई को स्टडी करने के लिए। इट हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनल्स। अब हमने कहा ये सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, है ना। और यूकैरियोट्स हैं मतलब क्या है, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगी और उनमें क्या है, सारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं गोल्गी बॉडीज, ये सारी इन जो हैं प्रोटिस्टा में होती हैं कि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। फिर है बीइंग यूकैरियोट्स दे हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स। फिर है इनमें कुछ में क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया। अब फ्लैजिला और सीलिया आपके लिए हो सकता है टर्म न्यू हो, वैसे तो नहीं है। अगर मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, विप्लेक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है पानी में फ्लोट करने के लिए। अगर सिंगल है दैट इज़ नोन एज फ्लैजिला। कई बार जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बाहर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और वो हेल्प करता है उनको स्विमिंग में, फूड कैप्चर करने में। ये देखिए, एक तो ऐसा है विप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लैजिला, और कई बहुत सारे स्ट्रक्चर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज सीलिया। तो कई बार मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कई बार प्रे कैप्चर करने के लिए, फूड कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो इनमें क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया होते हैं। थर्डली जो है प्रोटिस्टा जो होते हैं रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो ये मेन जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये दे आर प्राइमरी एक्वेटिक, they form link with the others dealing with plants, animal and fungi। फिर है they have well defined nucleus as they are mainly they are eukaryotes, so they have definite nucleus and well membrane bounded organelles। they have cilia and flagella and they can reproduce asexually and sexually। अब हमने जो कैटेगरीज पढ़ी थी, ये 5 कैटेगरीज हम प्रोटिस्टा की, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स में। तो व्हाट इज क्राइसोफाइट्स? तो क्राइसोफाइट्स दीज ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। तो इनके अंदर जो है दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को डेस्मिड्स भी कहा जाता है एंड दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स रिवर वाटर,
और मरीन एनवायरनमेंट यानी सी वाटर में, ओशंस में हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये कैसे माइक्रोस्कोपिक है, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते, दे आर विजिबल ओनली इन अंडर माइक्रोस्कोप। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, पानी में इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये कैसे हैं, सारे फोटोसिंथेटिक है। दैट मीन्स कि जो भी सनलाइट उनके पास पहुंचती है, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड। ओके, फिर इन डाई एटम, जो इनकी खास बात है, मैंने स्टार भी लगाया है, जो खास बात है क्राइसोफाइट में डाई एटम्स की, हमने बोला ना इसमें क्या होता है, डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी। तो क्राइसोफाइट्स में जो डाई एटम्स होते हैं उनकी कोई विशेष बात है या स्पेशल बात है, वो क्या है। तो ये जो डाई एटम्स होते हैं, इन डाई एटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप केस। तो आपने सोप केस को देखा होगा, जहाँ हम सोप रखते हैं तो दे ओवरलैप ईच अदर, है ना। एक बॉक्स होता है, एक नीचे वाला कवर होता है, उसके ऊपर जो ऊपर वो होता है वो कवर कर लेता है। तो वैसे ही कुछ डाई एटम की सेल वॉल होती है, एक नीचे एंड जो दूसरा होता है वो ऊपर की तरफ, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, ये भी इसमें खास बात है कि उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सिलिका की। एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इसलिए वो जो वॉल है सिलिका से बनी हुई है तो बहुत अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। दस द डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, इसलिए जब ये बहुत बाद में जब ये ख़त्म हो जाते हैं, ये तो है, तो इनकी सेल वॉल जो है वहाँ उनकी हैबिटेट में रहती है। एंड दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायबटस अर्थ। और कई सालों तक ये जो है, इनकी जो सेल वॉल है डायटम्स की, उस मिट्टी में दबी रहती है और उस मिट्टी को बोलते हैं डायटमस अर्थ। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. अब देखिए, जो ये इनकी सेल वॉल है उससे मिट्टी जो है भुरभुरी, और कई इसमें जो है, अगर आप कई और दूसरी बुक्स में पढ़ेंगे तो शाइनी जैसी हो जाती है, शाइन उसमें आ जाता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। एंड मेनली द डायटम्स आर द चीफ, ये तो है कि उनकी डेड आफ्टर दे डिस्ट्रॉय और डेड उनकी सेल वॉल ऐसी यूज़ होती है कमर्शियल यूज़ पे, लेकिन मेनली जो है इकोसिस्टम में क्या काम करते हैं, तो डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। जो मेन प्रोड्यूसर है, जो यानी छोटी छोटी फिशेज हैं या इंसेक्ट्स जो हैं, उनका फूड है कौन, डायटम्स। तो आई रिपीटेड अगेन कि क्राइसोफाइट्स में क्या होते हैं, डायटम्स एंड एल्गी, जो बहुत छोटे हैं, दोनों जगह मिलते हैं, कहाँ पे, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। माइक्रोस्कोपिक है, पैसिवली पानी में आपको तैरते हुए मिल जाएंगे। दे आर फोटोसिंथेटिक नेचर। जो खास बात है वो ये है कि देयर सॉइल वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे शेल होता है ना, वैसे कुछ शेप में इनकी सेल वॉल रहती है। एंड दस सेल वॉल इज एम्बेडेड विथ सिलिका, ठीक है, जिसके कारण वो कैसी है, इनडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है। अब ये इनडिस्ट्रक्टेबल है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो जब एनिमल डेड हो जाएगा तो ओनली क्या बच जाएगी, सेल वॉल। और आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स वो वैसे की वैसी ही रहती है, और वहाँ की जो मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं, डायटमस अर्थ। और उस जो ये मिट्टी, उसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप्स में। और ये मेनली जब लिविंग बीइंग है तो कैसे कैसे हेल्पफुल है, दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट जो था कैटेगरी, दैट इज क्राइसोफाइट। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिएट, ठीक है, नाम में ही देखो लिखा है डायनोफ्लैजिएट। अभी पढ़ेंगे क्यों डायनोफ्लैजिएट मतलब क्या। तो ये भी जो है डायनोफ्लैजिएट, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये भी कैसे समुद्र के पानी में रहते हैं और कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक। ये क्या मरीन है और फोटोसिंथेटिक है। अब इनमें क्या खास बात है, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल।
अब देखिए इनमें जो खास बात है वो ये है कि दे अपीयर येलो ग्रीन, किसी भी कलर, कौन कौन से, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड, ठीक है। किस आधार पे, जैसा इनमें पिगमेंट होता है, इनमें जो पिगमेंट होता है अगर येलो कलर की जैसे पिगमेंट वाला है तो दे अपीयर येलो, अगर रेड कलर के लिए है तो दे अपीयर येलो। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या क्या होता है, सेलुलोज, उनकी जो बाहर जो है सेल वॉल उसमें सेलुलोज प्लेट होती है। और इनमें हमने नाम से पता लग रहा है क्या है, डायनोफ्लैजिएट, नाम है ना इसका डायनोफ्लैजिएट। तो इनमें क्या होती है, दे हैव टू फ्लैजिला, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। तो जो फ्लैजिला का अरेंजमेंट रहता है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडली एंड अदर ट्रांसफर इन द फरो बिटवीन द टू वॉल प्लेट्स। अभी हमने कहा ना इनमें क्या होती है, सेल वॉल पे सेलुलोज प्लेट होती है। तो इनमें जो फ्लैजिला है एक तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स है वो क्या है, फरो यानी खड्डे जैसे जो वॉल प्लेट्स उनके खड्डे वाली उसमें होता है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिएट undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red, जिसको रेड टाइड्स भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट आर रेड टाइड्स। तो ये जो होते हैं ज़्यादातर जो रेड डायनोफ्लैजिएट होते हैं उसमें भी है जो है गोंगिया लेक्स जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी ग्रो करके, और हमने बोला ये कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो इतना जल्दी ग्रो कर देता है कि पूरे समुद्र के ऊपर, एक मिनट, पूरे जो समुद्री वाटर है यानी ओशन वाटर है उसके ऊपर एक बेडनुमा यानी पूरा फैल जाता है बहुत रैपिडली। और उसमें से जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं उसके कारण जो दूसरे मरीन एनिमल्स हैं, जो फिश वगैरह, वो मर जाती है। तो इनमें ये दो चीज़ है। और जब ये पूरी तरह से पूरा छा जाता है समुद्र के ऊपर तो पूरा जो बाहर से देखने के, बिकॉज दे आर इन रेड इन कलर, तो दूर से देखने से क्या लगता है, पूरा रेड एरिया लगता है। सो दे नोन एज रेड टाइड्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है व्हाट आर रेड टाइड्स। तो रेड डायनोफ्लैजिएट जो होते हैं उनमें खास बात की कि वो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था डायनोफ्लैजिएट। बस इसमें यही खास बात है कि दे अपीयर according to the pigment present in the body, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप इज यूग्लोनाइट्स। अगेन यूग्लोनाइट्स, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेटेड वाटर। अब देखिए खास बात है इसकी, कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर साफ पानी में है ना, जो ड्रिंकेबल वाटर। लेकिन कहाँ, जब वो रुका होता है, स्टैग्नेटेड यानी रुका हुआ है, सड़ रहा है, तो ऐसे पानी में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें यहाँ सेल वॉल की जगह देखो, अभी हमने पढ़ा क्रिस्टोफाइड, उसमें भी सेल वॉल है, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल है वो किससे एम्बेडेड है, सिलिका से। डायनोफ्लैजिएट में सेल वॉल थी वो किससे एम्बेडेड है, सेलुलोज से। अब इनमें खास बात की यूग्लोनाइट में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल की जगह यहाँ पर एक दूसरी प्रोटीन लेयर होती है जिसका नाम है पैलिकल, जिसके कारण इनकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग एंड अ लॉन्ग वन। तो इनमें भी खास बात क्या है कि इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लंबा, एक लॉन्ग होता है। एंड जो है दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने स्टार लगाया है, ये तो जो हमने क्रिस्टोफाइड पढ़ा उसमें भी है कि फ्लैजिला भी है, सेल वॉल भी, पर खास क्या चीज़ है, तो खास इसमें ये है कि दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिराइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जो खास बात है कि जब सनलाइट इनको मिलेगी तो ये कैसे बिहेव करेंगे, एज फोटोसिंथेटिक, कि जब सनलाइट मिली तो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना सनलाइट से बना रहे हैं, है ना। और जब इनको सनलाइट नहीं मिली तो ये क्या बन जाएंगे, हेटरोट्रॉप, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक है मीन्स वो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म और मेनली आर प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड।
तो ऑटोट्रॉप्स यानी फोटोसिंथेटिक सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जब सनलाइट मिल रही है तब तो क्या बन रहे हैं, फोटोसिंथेटिक। और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रॉप की तरफ काम करते हैं, यानी दूसरा ऑर्गेनिज्म को मारकर अपना खाना बनाते हैं या खाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि द पिगमेंट ऑफ यूकेलिया आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। इनमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं, जो सबसे मेन बात है, जो इनमें पिगमेंट्स पाया जाता है वो वैसा सेम होता है जो हायर प्लांट्स में, क्योंकि हमने अभी जैसे पढ़ा, सबसे मोनेरा, देन हम पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। तो ये ग्रोथ भी, जो एवोल्यूशन है प्लांट्स का जो आज हम देखते हैं, उनका एवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा की एक जो ग्रुप है यूग्लोनाइट्स, उसमें वैसे ही पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि आज के हायर प्लांट्स में। और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना का मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, आपकी बुक में दे रखा है ये वाला। इतना क्लियर तो नहीं है कि होप आपको क्लियर हो जाए। ये है यूग्लिना का डायग्राम। ओके, तो यूग्लिना आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं, कुछ कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं मिलती है तो ये कैसे बिहेव करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स की तरह। और ये जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन कई बार रुके हुए पानी में भी मिल जाते हैं। और इनमें सेल वॉल की जगह क्या होती है, प्रोटीन लेयर होते हैं जिसका नाम होता है पेलिकल, जिसके कारण इनकी बॉडी क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप जो है इज नोन एज स्लाइम मोल्ड। ठीक है, एंड स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक। अभी तक हमने जो पढ़े सारे वो कैसे थे, फोटोसिंथेटिक। एक यूग्लोनाइट था जो फोटोसिंथेटिक भी है और क्या है, हेटेरोट्रॉप भी है। अब लेकिन जो है स्लाइम मोड वो कैसा है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मीन्स ये है, सैप्रोफिटिक मीन्स कि जो डेड एनिमल्स पे अपनी उन पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। कोई भी डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, उन पे रहता है, उनसे जो उनको उससे न्यूट्रिशन अपना लेता है। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटीरियल। पानी में जो है कोई भी सड़ा, जो टहनी गिर गई, पत्तियां गिर गई और वो सड़ रही हैं, है ना, उनको उनकी बॉडी पे मूव करता है, उन्हीं से अपना खाना लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। और ये जब इसमें जो खास बात है कि अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब देखिए इसकी जो खास बात क्या है कि अगर जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं। उसको बोला जाता है एग्रेशन को प्लाज्मोडियम, जो ग्रो करता है और दूर दूर कई फीट तक फैल जाता है। लेकिन अगर इनको अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करने की कंडीशन नहीं है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, फैल जाएगा और इसमें से एक फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी जिसमें से स्पोर्स निकलते हैं उसके टिप्स से। ठीक है, और ये स्पोर्स होते हैं, इनमें ट्रू वॉल होती है, इनमें जैसे सेल वॉल होती है वैसे वॉल होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अब इनकी खास बात क्या है कि इन पे एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट रहते हैं, यानी हाई टेम्परेचर हुआ, इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, और ये कई ईयर्स तक रह सकता है एडवर्स कंडीशन में। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। और आपने देखा एयर करंट्स के द्वारा ये चारों तरफ जो एयर स्पोर्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और ऐसे इसका जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो ये था स्लाइम मोड। जो स्लाइम मोड क्या है, सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। जो 5th ग्रुप था दैट इज़ प्रोटोजोआ। तो जो है प्रोटोजोआ वो सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते, एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। अब हेटेरोट्रॉप ऐसा नहीं है कि किसी को खाकर ये अपना खाना बना रहे, नहीं, ये क्या करते हैं, ये या तो किसी को ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं, प्रीडेटर्स यानी या तो किसी का शिकार करते हैं, और आइदर दे आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स यानी किसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं या बॉडी के अंदर रह रहे हैं, यानी उसका ब्लड सक कर रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उसके ऑर्गन्स में से सक कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ कुछ वैसे होते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हैं या फिर जो उसकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं एज अ पैरासाइट, या हो गए प्रीडेटर्स यानी शिकार जैसे करते हैं ना, किसी को किल किया और खा लिया।
तो प्रेडेटर्स हो सकते हैं। फिर है दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। माना जाता है कि जो प्रोटोजोआ है, आज के जो एनिमल्स है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ से ही इवॉल्व हुए होंगे। और जो है प्रोटोजोआ को मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो है अमॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिएट प्रोटोजोआ, सीलिएट प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ठीक है, अम्बॉइड प्रोटोजोआ। अम्बॉइड प्रोटोजोआ में क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। कहाँ कहाँ मिल रहा है, फ्रेश वाटर में भी रहता है, सी वाटर में भी है और मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है। दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया एज एन अमीबा। अब अमीबा का स्ट्रक्चर आपको याद ही है, अमीबा कोई भी शेप ले लेता है ना। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, ये मैं आपको ड्रा करके बताती हूँ। ये अमीबा हो गया। अमीबा अपना प्रे करने के लिए एक ऐसे ही, सूडो मीन्स नकली मुख है ना, एक नकली, पोडिया मीन्स फीट। तो एक नकली सा, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो एक फॉल्स फीट बना लेता है और उससे मूवमेंट करता है और कई बार फूड अपना प्रे वगैरह के लिए वो यूज़ करता है। तो ये भी जो होते हैं, दे मूव एंड कैप्चर दे प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया। तो अमीबा की तरह सूडोपोडिया से अपना खाना पकड़ते हैं। मरीन फॉर्म हैज़ सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस एंड सम ऑफ देम सच एज एंटा अमीबा आर पैरासाइट। जो मरीन फॉर्म होते हैं इनके, उनमें सिलिका सेल्स होते हैं उनकी सरफेस पे, और कुछ उनमें जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया इसमें एंटा अमीबा का, जो काफ़ी सारे डिजीजेस कॉज करते हैं, इवन ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी। नेक्स्ट है फ्लैजिएट प्रोटोजोआ। नाम से पता लग रहा है उनमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। या तो अकेले अकेले पानी में घूमते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर पैरासिटिक होंगे, किसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं। नाम से पता लग रहा है फ्लैजिला है ही ये। और द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो इनका पैरासिटिक फॉर्म है वो एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। और एग्जाम्पल इसका ट्रैपनोसोमा, जो ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ये भी एक्वेटिक होते हैं एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। अब इनमें बहुत सारे सीलिया होते हैं जिसके कारण ये आराम से अपना मूवमेंट कर सकता है। अब इनमें खास बात क्या है, दे हैव अ कैविटी दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। इनके अंदर, बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जो सेल सरफेस के कारण बाहर खुल जाती है, और जो काफ़ी सारे जो सीलिया इनकी बॉडी पर लगे हुए रहते हैं उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, सारा खाना जो है वो अंदर आ जाता है उसके अंदर, और जो है सीलिया के थ्रू वो जो है वो ले आते हैं अपना खाना। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ये एक एनिमल है, लेकिन यहाँ पर एक कैविटी कॉज की जाती है और ये सीलिया रहते हैं बहुत सारे बॉडी पे। इससे क्या, वाटर करंट के साथ जो खाना है वो इस कैविटी के अंदर लाया जाता है और ये बंद हो जाती है। तो सिलिएट प्रोटोजोआ में भी कुछ ऐसा ही फंक्शन होता है। इस एग्जांपल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। These include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. अब इनमें भी क्या होता है, इनमें जो है एक स्पोर-like स्टेज होता है इनके लाइफ साइकिल में, और इनमें सबसे खतरनाक जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपको याद ही होगा, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट होता है, जैसे मलेरिया होता है। तो ये स्पोर लाइक स्टेज में जो है अपना लाइफ स्पेंड करते हैं आप, ठीक है। तो जैसे प्लाज्मोडियम करता है। एंड अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको पता ही